हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों बंदी रक्षक के लिए दोस्तों फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों हमने जो एक महत्वपूर्ण सर्वे कराया था बंदी रक्षक के कट ऑफ को लेकर के, दोस्तों उसी के आधार पे हम ये आपको अभी फिलहाल में बताने वाले हैं कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। फिलहाल दोस्तों देखिए, ये एक अनुमान है और अनुमान सही और गलत दोनों ही साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप इस कट ऑफ के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये एक अनुमान है और अनुमान सही और गलत दोनों ही हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस कट ऑफ को आप पॉजिटिव और निगेटिव वे में बिल्कुल ना लें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फिलहाल में दोस्तों जो हमने कट ऑफ के लिए सर्वे कराया था उस पे दोस्तों पहले थोड़ा सा आप जरूर जान लें कि कितने कैंडिडेट ने भाग लिया था और किस कैटेगरी में कितने कितने कैंडिडेट के कहां तक नंबर बन रहे हैं। दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं कि कुल पदों का ब्यौरा कितना है, किस कैटेगरी में कितने पद हैं। उसी के अनुसार दोस्तों फिर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ आपका कहां तक चला जाएगा। दोस्तों देखिए, पदों को लेकर के सबसे पहले बात अगर करें तो जो आपके पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पद हैं ये हैं दोस्तों 214 पद। अब 214 पदों में दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए 113 पद हैं। वहीं पे एससी कैटेगरी की बात करें तो 41 पद हैं। एसटी के लिए 8 पद हैं। ओबीसी के लिए 30 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पद हैं। तो दोस्तों यहाँ पुरुष अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो 214 पद हैं और सभी कैटेगरी में अलग अलग आप देख सकते हैं इतने इतने पद रखे गए हैं। वहीं पे दोस्तों देखिए, महिला कैंडिडेट की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पर 24 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 12 पद हैं। और वहीं पे बात करें देखिए, एससी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 5 पद हैं और एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 1 पद है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 4 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 2 पद हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य पद हैं, देखिए जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए अगर बात करें तो 2 पद हैं यहाँ पर। पूर्व सैनिकों के लिए बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 9 पद हैं उनके लिए, और अनाथ आश्रितों के लिए दोस्तों यहाँ पर 9 पद हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इन पदों के ऊपर जो हमने सर्वे फिलहाल में भी कराया था एग्जाम के बाद में, दोस्तों उसमें बच्चों के कितने नंबर आपके बन रहे हैं। दोस्तों ये जो स्कोर आपको फिलहाल अभी बताया जा रहा है ये फिजिकल और आपके पेपर दोनों को इंक्लूड करके बताया जा रहा है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे में देखिए जनरल कैटेगरी से अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी से कुल मिलाकर के 37 अभ्यर्थियों ने हमारे सर्वे में भाग लिया था। दोस्तों 150 प्लस का स्कोर करने वाले जनरल कैटेगरी के हमारे पास में 12 कैंडिडेट ने भाग लिया था। दोस्तों वहीं पे बात करें 160 प्लस स्कोर करने वाले अभ्यर्थियों का जो डाटा हमें मिला है 23 कैंडिडेट का, और 170 प्लस का स्कोर बनाने वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 202 कैंडिडेट का हमें डाटा प्राप्त हुआ है। वहीं पे दोस्तों बात करें ओबीसी कैटेगरी से तो देखिए, ओबीसी कैटेगरी से जो हमने सर्वे कराया था वहां पर 150 प्लस का स्कोर 9 अभ्यर्थियों का बनते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पे दोस्तों बात करें 160 प्लस का स्कोर तो ऐसे 18 कैंडिडेट हैं, और 170 प्लस का स्कोर ओबीसी में 6 कैंडिडेट का बनते हुए दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के ओबीसी से हमारे साथ में 233 कैंडिडेट जुड़े थे। वहीं पे दोस्तों एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में देखिए 150 प्लस का स्कोर बनाने वाले अभ्यर्थी हमारे साथ में 27 कैंडिडेट जुड़े थे। 160 प्लस का स्कोर बनाने वाले कैंडिडेट 9 कैंडिडेट थे, और कुल मिलाकर के एससी कैटेगरी से दोस्तों यहाँ पर 36 कैंडिडेट ने भाग लिया था इस सर्वे में। दोस्तों आगे अगर बात करें देखिए एसटी कैटेगरी में तो एसटी कैटेगरी में 150 प्लस का स्कोर करने वाले 11 कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े थे। 160 प्लस का स्कोर करने वाले यहाँ पर 205 कैंडिडेट थे, और कुल मिलाकर के एसटी कैटेगरी से 16 कैंडिडेट ने इस सर्वे में भाग लिया था। वहीं पे दोस्तों बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ पर 6 कैंडिडेट ने भाग लिया था। 160 प्लस का स्कोर करने वाले 9 कैंडिडेट ने भाग लिया था, और 170 प्लस का स्कोर करने वाले 4 कैंडिडेट ने दोस्तों यहाँ पर भाग लिया था। अब दोस्तों यहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं। देखिए ये नंबरों का ब्यौरा है, और दोस्तों अभी तक जो हमारे अलग अलग भर्तियों पर जो उत्तराखंड में सर्वे हुए हैं अलग अलग भर्तियों में, उसमें सबसे छोटा ये आप सर्वे कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के हमें 141 कैंडिडेट का ही डाटा प्राप्त हुआ है।
कुछ बच्चे हमारे यूट्यूब के माध्यम से और कुछ कैंडिडेट ने हमारे दोस्तों एक व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है बंदी रक्षक सभी कैंडिडेट के लिए। तो उसमें सभी कैंडिडेट ने जो अपना डाटा दिया था वो कैंडिडेट और यूट्यूब से जो हमें डाटा कलेक्ट हुआ है उसके लिए और हमारे पर्सनल नंबर पर कुछ बच्चों ने मैसेज करके भी अपने नंबर यहाँ पर हमें बताए थे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमें जो डाटा मिला है वो 141 कैंडिडेट का ही डाटा प्राप्त हो पाया था, जिसका ब्यौरा हमने आपको अभी इस बारे में बता दिया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पदों का कुल ब्यौरा है और कुल मिलाकर के अभी 141 कैंडिडेट जो हमें डाटा दिए हैं उनके कुल मार्क्स यहाँ पर ये हैं। अब दोस्तों इस आधार पे अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महिला वर्ग के कैंडिडेट के लिए। तो महिला वर्ग के कैंडिडेट का जिनके लिए दोस्तों यहाँ पर 12 सीटें हैं तो 166 प्लस मेरिट आपका चला जाएगा। दोस्तों इसके अलावा देखिए एसटी कैटेगरी की बात करें महिलाओं की तो 162 प्लस का स्कोर यहाँ पर महिलाओं के लिए जरूर बनेगा। इसके अलावा दोस्तों एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 165 प्लस नंबर चाहिए होंगे। वहीं पे ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए 164 प्लस का स्कोर बना हुआ होना चाहिए। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 165 प्लस में ही दोस्तों इनका भी हो पाएगा। बाकी दोस्तों देखिए सबसे कम जो कट ऑफ आपका रहने का अनुमान है वो रहेगा दोस्तों जैसे कि अनाथ वर्ग के आश्रित कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों 148 से लेकर के 150 जिन कैंडिडेट का बन रहा है वो बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। वहीं पे दोस्तों बात करें पूर्व सैनिक के लिए तो पूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं कि 9 सीट हैं और उनमें जिन अभ्यर्थियों का स्कोर 150 से 152 के बीच में होगा वो लगभग सेफ पोजीशन में होंगे। वहीं पे देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अगर बात करें तो इनका जो कट ऑफ है ये 158 प्लस के आसपास तक जा सकता है। अब दोस्तों अन्य फ्रेश कैंडिडेट में अगर बात करें तो कट ऑफ आपका कहां तक जा सकता है, आइए उसको लेकर के जल्दी से बात कर लेते हैं। दोस्तों अन्य कैंडिडेट में अगर बात करें तो देखिए जैसे सामान्य वर्ग के पुरुष जो अभ्यर्थी हैं इनका कट ऑफ दोस्तों ये आपका 163 मिनिमम और हाईएस्ट जो जाएगा दोस्तों ये 166 के आसपास तक जा सकता है। तो अगर आपके नंबर 163 से 166 के आसपास हैं या उससे प्लस हैं तो दोस्तों आप लगभग मान के चलिए कि आपका बन सकता है। वहीं पे देखिए बात करें ओबीसी वर्ग से तो ओबीसी वर्ग से दोस्तों 160 और 162 के आसपास तक कट ऑफ देखने को मिलेगा। दोस्तों 160 मैंने आपको मिनिमम बताया है और मैक्सिमम आपको 162 बताया है। अब दोस्तों ये जो स्थिति है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है। अभी दोस्तों देखिए 170 प्लस स्कोर करने वाले काफी कैंडिडेट हमें मिले। जैसे ओबीसी वर्ग से अगर बात करें तो 6 कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी से 2 कैंडिडेट और वहीं पे दोस्तों देखिए 170 प्लस स्कोर करने वाले ईडब्ल्यूएस से 4 कैंडिडेट मिले हैं। तो ये जो कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और ओबीसी से 170 प्लस का स्कोर करने वाले ये सभी कैंडिडेट जनरल सीट को ही क्रॉस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए बात करें एससी कैटेगरी से तो एससी कैटेगरी से दोस्तों लगभग आपका कट ऑफ 154 से लेकर के 156 के आसपास तक जा सकता है। वहीं पे दोस्तों बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रहेगा 158 से लेकर के 160 के आसपास तक ये देखने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये 155 से लेकर के 157 के आसपास तक रह सकता है। दोस्तों ये हमने एक अनुमान आपको बताया है कि फिलहाल आपका कट ऑफ कहां तक जा सकता है। यदि आप इस कट ऑफ के अंतर्गत नहीं आते हैं तो अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों हम आपको वो कम कट ऑफ नहीं बताना चाहते हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और फाइनल में जब आपका रिजल्ट आए तो आपको निराशा देखने को मिले। फिलहाल दोस्तों ये एक अनुमान है कि आपका फिलहाल में ये कट ऑफ यहाँ तक जा सकता है। दोस्तों उत्तराखंड की सभी भर्तियों पर बेहतर अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।